प्रश्न होता है कि मन क्या है, उसी पर यह साखी है। मन क्या है, इसको एक उदाहरण से समझें। एक मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गई हूं। जैसे कोई मां बीमार पड़ जाए तो मां ने बेटे से कहा, बेटा तुम जाओ बगीचा में मेरी जो फुलवाड़ी है उस फुलवाड़ी को तुमको पानी पिलाना है, उस फुलवाड़ी को कमाना कोड़ना है। जैसे मैं फुलवाड़ी को सजा कर रखती थी वैसे तुमको रखना है। आज से तुमको 7 दिन तक ड्यूटी करना है फुलवाड़ी में। फूल की बगीचा, क्योंकि मालिन थी, मालिन तो फूल लगाती है, बेचती है। बेटा ने कहा, मां तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना तुम्हारी सेवा के लिए, मैं सब कुछ करूंगा। मैं जा रहा हूं, आप आराम करो, जब आप ठीक हो जाओ तब आप बगीचा में आना, तब तक मत आना। मां कहा, बेटा मैं निश्चित हो गई हूं, तुम जाओ। जब तक मैं चल फिर नहीं पा रही हूं तब तक तुम फुलवाड़ी का पूरा पूरा ध्यान रखना। कहा ठीक है मां, मैं जा रहा हूं। बस उसके बाद वो बेटा क्या करता, रोज ड्यूटी करता फुलवाड़ी में जाकर के। रोज जाकर के फुलवाड़ी में झाड़ू लगाया, फूल की पत्तियां को पोंछा, तनाव को पोंछा, बहुत अच्छे से सफाई किया। जितना मां ने साफ नहीं किया उतना बेटा ने साफ किया उस बगीचे को। साफ करता रहा, बहुत मेहनत। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक वो बेटा फुलवाड़ी में काम किया। 7 दिन। 7 दिन बाद जब मां ठीक हो जाती है तो मां क्या करती है, मां जाती है कहां, उस फुलवाड़ी की ओर। मां ने कहा, अब मैं जरा ठीक हो गई हूं, बेटा मुझे अपने फुलवाड़ी घुमाने के लिए ले चलो। मां ने, बेटे ने कहा ठीक है मां, अब चलो फुलवाड़ी तो देख लो, 7 दिन हो गया है, अब आप ठीक भी हो गए, थोड़ा घूम फिर लो। मां को जैसे फुलवाड़ी ले गया तो उस फुलवाड़ी में देखा गया कि फुलवाड़ी जैसे मां ने देखा, जैसे सामने मकई का खेत है, और ये मकई के खेत देखते ही आप देख लीजिए कि पानी से सूख गया हो। मां ने जैसे उस फुलवाड़ी को देखा, मां को बेहोश हो गई। मां ने बेटे से कहा, बेटा तूने किया क्या आज तक, है ना। मां कह रही बेटे से, बेटा तूने आज तक किया क्या है इस बगीचे में, बताओ। मां ने कहा, बेटा ये बगीचा जैसे मैं छोड़कर गई थी हरा भरा, ये बगीचा सूख कैसे गया, और तूने क्या किया इसमें, कितना मेहनत किया। बेटे ने कहा, मां मैंने इसमें क्या नहीं किया, इस बगीचे में मैंने बहुत कुछ किया। अरे तू तो 8 बजे आती थी, 1-2 घंटे काम करके चली जाती थी, लेकिन मैं इस बगीचे में पूरे 12 घंटे काम किया, 6 से लेकर 6 शाम बजे तक काम किया। लेकिन पता नहीं मां ये बगीचा सूख कैसे गया। मैंने एक एक पत्ते को पोंछा। उसने कहा, मैंने एक एक पत्ते को पोंछा, एक एक डाली को मैं तनाव को पोंछा, कपड़े से साफ किया, बाल्टी में पानी भर भर के पूरे पेड़ को साफ किया, एक एक फूल को मैं चूमता रहा, सूंघता रहा। पता नहीं मां ये बगीचा सूख कैसे गया, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैंने पूरी बाड़ी के जितने घास थी मैंने छील के रख दिया, झाड़ू मार दिया, अब इसमें बैठ भी सकते हैं। बहुत सफाई हुई। तब उस मां ने कहा, बेटा तूने क्या क्या किया मैं तो नहीं जानता, तू पत्ते भी ना पोंछता, झाड़ू भी ना मारता, तनाव भी ना साफ करते, बस बेटा एक एक बाल्टी पानी जड़ में डाल देता, ये बगीचा कभी नहीं सूखता।
उसने कहा, माँ ने कहा, बस फूल का जो पेड़ है उसमें एक एक बाल्टी पानी दे देता, ये पेड़ कभी नहीं सूखता, फिर घास और पत्ते पोसने की जरूरत नहीं पड़ती। बस तूने यही गलती किया, मेहनत तो तूने बहुत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत करने के बाद भी ये तुम्हारा मेहनत सफल नहीं हुआ, क्योंकि तूने सब कुछ तो किया लेकिन फूल के जड़ में कभी एक लोटा पानी भी नहीं दिया। इसी वजह से ये पेड़ आज वीरान पड़ा हुआ है, सूख गया है। इसलिए कबीर साहब कहते, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, माली सींचे फूल को फूले फले आगाए। कबीर साहब कहते कि ऐसी क्या चीज है जो एक को साध लेने से दुनिया की सारी चीज सध जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं, एक साधे सब साधिया। कबीर देव कहते हैं कि आदमी कुछ भी ना करे लेकिन केवल अपने मन को साध ले, अपने मन को वश में कर ले, उनके कंट्रोल में, उनके हाथ में सब कुछ आ जाएगा। यही कारण है कि आदमी मन को नहीं साधा है, दुनिया के हर चीज को साध के रह गया, मन नहीं साध पाया, मन को कंट्रोल नहीं कर पाया। मन जो जब चाहता है वो कर लेते हैं, जब जो कहता है वो खा लेते हैं। इसलिए कहा मन क्या है? मन एक घड़ी है। जैसे आप सो जाते हैं लेकिन घड़ी चलती रहती है, टिक 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 चलती रहती है, टिमटिमाती रहती है, रुकती नहीं है, मचलती चली जाती है। मन भी घड़ी है। आप सो जाते हैं लेकिन मन नहीं सोता है। बात मत करिए, बैठिए शांत होकर। मन सो जाता है, आप सो जाते लेकिन मन नहीं सोता है। आप सो जाते लेकिन मन सपना देखता रहता है, भूत की याद, भविष्य की याद, स्वप्न में खेत की याद, इसकी याद, उसकी याद, कहां गए, बाजार में क्या खाए, क्या किए, मन की याद। सबसे तेज दौड़ने वाली कोई चीज है, जहाज से भी तेज दौड़ने वाली कोई चीज है तो आपका मन है। आदमी तो एक जगह बैठा है, जहाज को जाने में सेकंड या 2 घंटा भी लग सकता है, लेकिन आप 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे विदेश। अभी आप पहुंच गए होंगे, पंजाब चले गए होंगे, जो गया होगा पता चल गया होगा काम वहां क्या किए थे हम, दिल्ली, पंजाब, विदेश। मन सबसे बड़ा तेज आदमी है, मन सबसे बड़ा घोड़ा है। और इस घोड़े को अगर सही खुराक न दिया जाए तो न जाने ये घोड़ा आदमी को कहां पटक देगा पता नहीं है। घोड़ा को क्या देते हैं? धान की छिलका, भूसा, गोंडा खाने के लिए, उसकी ताकत है वो। लेकिन इस मन की खुराक क्या है? मन की खुराक आज तक कोई नहीं दिया है, क्योंकि मन की खुराक क्या है आपको पता ही नहीं है। लेकिन आप मन से हमेशा परेशान रहते, क्योंकि मन को आप फिरना नहीं जानते हैं। एक आदमी के घर में हारमोनियम आया, बीना, जिसको सरस्वती महारानी हाथ में बीना रखे रहते बजाने के लिए, बीना। अब जो खरीद कर लाया वो आदमी को बजाना नहीं आता था, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बजा रहे थे। घर के मालिक आया, उसके पिता उठा कर फेंक दिया बाहर। अरे ये क्या है, कैसे बजाते हो, क्या उठा कर ले आए हो, फेंक दिया। उधर से एक साधु आ रहे थे, उस बीना को उठा करके उसी के घर में बड़ी सुर में बजा रहे थे। इतने सुर में बजाया कि बजाने से उनके पूरे परिवार के लोग जमा हो गए। कौन बजा रहा है, क्या बजा रहे हैं, कितना अच्छा बज रहा है, इतना संगीत में बज रहा है, स्वर में बज रहा है। सब लोग जमा हो गए। तो साधु ने कहा, आप कैसे बजाते हैं, हमसे नहीं बजा। कहा, तुम्हें सुर का ज्ञान नहीं है, ये कैसे बजेगा तुम्हें पता नहीं है। उसी तरह आपके पास मन है, मन की शक्ति तो है, लेकिन मन को कैसे चलाना है ये आप नहीं जानते। संत महात्मा जानते हैं, संत गुरुजन जानते हैं। बड़े बड़े तपस्वी के मन में गलत गलत विचार जरूर आते हो, लेकिन उसे कंट्रोल करने की क्षमता है संतों के पास। कैसे कंट्रोल करना है? मन में कोई गलत बात आई, अभी सिगरेट पीना है, मन, ये मन की बात है, अरे छोड़ो यार नहीं पीना है,
गलत चीज है, फेफड़ा जला देगा, नहीं पीना है, खैनी नहीं खाना है। कहाँ की है? ये आत्मा की पुकार है। लेकिन जिस दिन मन कहता रहे चलो कोई बात नहीं, ले लो, कोई देखा तो नहीं, पी लो, थोड़ा सा खा लो, उस दिन से बस शुरू हो गया, उस दिन से गलती होना शुरू हो गया। मन बहक गया, मन गिर गया, मन आपको पतन के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए कबीर साहब को एक साधे सब साधिया। आप अपने जीवन को सबल और मजबूत बनाना चाहते हैं, है ना? अभी श्राद्ध में बैठे हैं, किनके श्राद्ध में? सुखदेव जी के श्राद्ध में। सुखदेव दास जी के श्राद्ध में बैठे हैं, श्रद्धांजलि सभा में उनको मुक्ति कर रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं। और हमारे पंडित जी के द्वारा घर में कर्मकांड के द्वारा मुक्ति दी जा रही है। क्या काम आएगा? बोलिए, क्या ये काम आएगा? क्योंकि जिसका मन सधा ना हो तो क्या थोड़ा सा दही चूड़ा, क्या मिट्टी पत्थर पिंडी वो कुछ भी करके हवन तर्पण करके हम सुखदेव दास जी को मुक्त करने की प्रयास करें तो क्या होगा? मुक्ति तो आपकी स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, जो जीते जी प्राप्त किया जाता है, दिया नहीं जाता है, मुक्त हुआ जाता है। जो आप जीते जी हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं। कितने लोग इसमें खैनी खाते हैं? शर्म आता होगा कि हम कैसे बताएंगे, शर्म भी आता होगा, शर्म आएगा ही। क्यों? क्योंकि आप कर्म ही ऐसा कर चुके कि हम बताएंगे ही नहीं। अब बता दे तो हमको बेइज्जती महसूस होगी। अगर आपने खैनी फेंक दिया, अगर आपने एक मांस को छोड़ दिया, अगर आपने दारू को छोड़ दिया, अगर आपने मन से कोई चीज ज्यादा आकर्षण है कि मन में खाना है तो खाना है, उसको छोड़ दिए, आप मुक्त हो गए, हुआ कि नहीं? क्योंकि मन में नहीं चाहिए। जो मन से निकल जाए वो मुक्ति है। और मरने के बाद मुक्ति नहीं होती है, जीते जी छोड़ना पड़ता है। कि संसार छोड़ना है तो संसार में रहते रहते संसार को छोड़कर जियो, तब मुक्ति होगी। कबीर साहब का तो ये कौन करेगा? ये नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन की बात में चल रहे हैं। और सदगुरु कबीर कहते कि यही है एक साधे। एक साधे मतलब मनुष्य किसी चीज को साधना चाहे, अगर कोई वैज्ञानिक जहाज बनाया है, प्लेन हेलीकॉप्टर बनाया है, ट्रेन बनाया है, कोई मास्टर बना है, कोई साधु बना है, कोई गुरु बना है, उसके पीछे क्या है? मन को साधना। अगर एक जहाज बनने वाला मन को सही नहीं साधता तो क्या जहाज बना सकते वो? कि जिस समय वो पिलास लेते, रिंच लेते, तो मन कदारे यार छोड़ो ये सब काम, क्या है, चलो घूमेंगे, लो चल फंगा की तरह रहेंगे। तो जहाज कौन बनाता? पहले पढ़ाई किया, मन को साध करके, तब तो जहाज बनाया। इंजीनियर बना, पढ़ाई किया, मन को साध करके, तब तो मास्टर बना। पढ़ाई किया साधना में, तब तो साधु होने के बाद प्रवचन कर रहे हैं। साधा खैनी नहीं खाना, बीड़ी नहीं पीना, तंबाकू नहीं खाना, मांस नहीं खाना है, डीजे पार्टी नौचंकी चटक मटक नहीं देखना है, मन की साधना है, तभी तो कुछ बन पाए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं एक साधे। आपके दुख का कारण कोई है, कुछ है, तो आपका मन है। आपका ही मन आपको सोने नहीं देता है, आपका ही मन आपको परेशान करता है, आपका ही मन आपको दुख देता है, आपका ही मन आपको भगाता है, विचलित करता है, आपका ही मन है जिसमें अभिमान आ जाता है, आपका ही मन है जिसमें क्रोध कपट आ जाता है। ये मन की बात है, मन से ही होता है। बिना मन का कोई काम नहीं होगा। लेकिन मन ही है जो बेड़ा को पार करता है, मन ही है जो उसमें डुबाता है ना? एक बूढ़ी माता कहीं जा रही थी, तो बूढ़ी माता एक राजस्थान में जहां पर बालू पर पैर पकता है उधरे की थी। तो वहां एक ऊंट बैठा हुआ था।
तो बूढ़ी क्या करती है, ऊंट पर बैठ गई तो बैठने के बाद ऊंट खड़ा हो गया, ऊंट चल दिया। ऊंट जब चल दिया तो चलते चलते बहुत दूर चला गया। तो लोगों ने पूछा कि बूढ़ी माता तुम कहां जा रही हो? कहा बेटा ये ऊंट जहां ले जाए वहां चली जाऊंगी, न कनेल है, न कोई ज्योति है, न रस्सी है, जहां ले जाए। सही बात है ना, ऊंट के पास ना हमारे हाथ में रस्सी है पकड़ने को, ऊंट को हम घुमाएं जहां ले जाए। ये बुढ़िया की कहानी नहीं है, हम और आपकी है। ऐसे ही आप भी मन रूपी ऊंट पर सवार है और ये मन आपको जहां ले जाता है वहां आप चले जाते हैं। मन जो कहता है वो कर देते हैं, मन जैसा नचाता आप नाच जाते हैं। मन अगर आपको संकेत करता है, क्योंकि मन को बल कहां से मिलता है? आत्मा से। लेकिन आत्मा से ही बल मिलता है। जब मन गलत उतर जाता है तो ये आत्मा रोता है। रोता कौन है? आत्मा। ग्लानि किसको होती? आत्मा को। एक लड़का ने आम को देखा और उस लड़का ने आम की चोरी करने के लिए निकला। पहले कौन कहा? आंख ने देखा। आंख आम को तोड़ नहीं सकते हैं। आंख ने किसको कहा? मन को कहा। पहले जीव को आम चाहिए, जीव को आम चाहिए। जीव ने आंख को कहा, आंख ने देखा, इसमें पहले इच्छा जगी हमको ये खाना है। तो ये जो है अंदर से स्टीयरिंग को घुमाया, किधर है आम, खोजे खोजा, आंख ने देख लिया। मन वहां तक गया, मन ने शरीर को संकेत किया, अरे चलो। अब ये पैर को कहा चलो तुम, चला। जब पेड़ के पास गया तब कहता, हाथ से कहता तुम तोड़ो उसको। हाथ ने आम को तोड़ लिया। जब हाथ तोड़ लिया तो ये यहां मांग किया कि तुम मेरे मुंह में डालो। मुंह में डाल दिया। अब हाथ अकेला रह गया, ठिठवा ले लो, कुछ नहीं। अब क्या हुआ? चोरी करते आदमी ने देख लिया, पिटाई किया। चोट किसको लगी? शरीर को। रोया कौन? आंख। गलती कौन किया? हाथ गलती किया, शरीर गलती किया, मन गलती किया, लेकिन आंख को रोना पड़ा। इसी तरह सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन आप मन को श्रेय देते हैं, मन की बात मानते हैं, आपको रोना पड़ता है, आपको दुखी होना पड़ता है। इसलिए मन की बात नहीं मानना, मन की सभी बात को नहीं मानना। क्योंकि उस मां ने कहा, बेटा तूने क्या किया? खूब सजाया, खूब बाड़ी को साफ किया, खूब धोया, खूब रंगाया, लेकिन जड़ में पानी नहीं डाला। जड़ क्या है? मनुष्य की पूरी संसार की मोह का कारण क्या है? मन है। इसलिए कबीर साहब कहते घर को चमकाना, है ना, घर को चमकाना, कपड़े को चमकाना, भोजन की धन कमाना, सब कुछ कमाना, लेकिन साथ साथ मन को भी कंट्रोल करना। अगर धन ज्यादा हो जाए, मन में कंट्रोल ना हो, तो वही पैसा आपके बेटा उसको बर्बाद कर देगा, वही पैसा आपके बच्चे बर्बाद कर देंगे। और जब बर्बाद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? कुछ भी नहीं। ये मन की बात है। बर्बादी कारण क्या है? एक युवक अपने बोतल में सुंठी देकर घुमा रहे हैं, डंडा लाठी देकर। एक युवक एक बोतल में सुंठी घुमा रहे हैं। तो संतों ने पूछा, भाई क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों बोतल में सुंठी दे रहे हो? तो लड़का कह रहे हैं, वो बच्चे को शांत करो बाबू। वो लड़का कह रहे हैं, बाबा हमें जमीन खोजे छे बोतल में, कोने चल गए। कह रहे कि इसमें मेरा 80 बीघा जमीन चला गया है और खोज रहे हैं कि ये मेरा किधर गया, कितना खड्डा है बोतल में कि 80 बीघा का निकाल रहे हैं, कितना है। इतना बड़ा बोतल, 80 बीघा का जमीन उसमें है, खोज रहे हैं। बोतल में कभी पार मिलने वाला नहीं। बच्चे को बाहर ले जाओ, दोनों को। सदगुरु कहते हैं किसके कारण से? ये छोटा सा बोतल आपकी जमीन को बेच खा गया,
आपके परिवार को खा गया, आपके घर के सुख शांति को खा गया, आपके सुख को खा गया, आपके अमीरी को खा गया। किसके कारण? मन के कारण। अगर ये मन कंट्रोल होता तो आदमी दुनिया में गलत चीज नहीं खाता। मन बस में होता तो आदमी दुनिया में गलत नहीं करता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। कबीर साहब कहते हैं मन मन करते सुर नर मुनि भी इसमें पार नहीं पाया। सुर नर मुनि को भी ये मन खड्डे में गिरा देता है, इसलिए मन से सावधान, इसको भी ढकेल देता है। इसलिए जब भी आपका मन करे, ये दादी माँ से भी, जब भी आपका मन करे कि हमको बीड़ी पीना है तो बोलो कि हमको नहीं पीना है। बस मन को फटकार मार दो, मन को कह दो, समझा दो, नहीं ऐसे मत करो, नहीं पीना है। क्योंकि पूरी दुनिया की सजावट तो हो रहा है, मन की सजावट नहीं हो रहा है। मन की सजावट कहाँ होगा? इस सत्संग में। मन ठीक कहाँ होगा? इस सत्संग में। क्या मन ठीक करने की दुकान है कहीं बाजार में? बोलिए है कहीं बसमतिया में? जाकर ठीक करा लेना, नहीं होगा। आपको बाजार में सब कुछ तो मिलेगा, आपके कपड़े फट जाएंगे, आपके कपड़ा कौन सिएगा? दर्जी। आपके गाड़ी खराब हो जाएंगे, कौन करेगा? मिस्त्री ठीक करेगा। आपके घर खराब हो जाएगा, घर कौन बनाएगा? मिस्त्री। दुनिया में आपका कोई भी चीज बिगड़ जाएगा तो मिस्त्री ठीक करेगा। लेकिन आपका जीवन, आपका मन, आपकी आदत, आपकी नेचर, आपकी वाणी, आपकी उठन बैठन जिस दिन खराब हो जाएगा, कोई मिस्त्री आपको ठीक करने वाला नहीं है। क्या है बाजार में कहीं? कौन करेगा? संत गुरुजन करेंगे। आपकी मन को ठीक करने वाला, आपके जीवन को ठीक करने वाला कोई है, संत गुरुजन है। इसलिए सत्संग की जरूरत है, इसलिए भजन की जरूरत है। सत्संग भजन क्यों चाहिए? क्यों जरूरी है? क्यों? सत्संग भजन लोग कहें कि अरे साधु महात्मा ऐसे बकते हैं, घूमते हैं फिरते, काम नहीं मिलते, पैसे के लिए चलते हैं। गलत बात है। अब ये 100 रुपया ही माता चढ़ा के गई, क्यों चढ़ा गई? क्योंकि जानते हैं कि जिस जगह पर पैसा दिए हैं वो कोई तमाकू बीड़ी नहीं खरीदेगा। हम इस पैसा से खैनी थोड़ी ना खाएंगे, हम इस पैसा से कोई मांस मदिरा शराब थोड़ी ना खरीदेंगे। हम इस पैसा को धर्म क्षेत्र में लगा देंगे। इसलिए संत कहते हैं कि दान करना चाहिए, दान का भी चुनाव करना चाहिए। कहां पे देंगे, कौन संत को देंगे? कई संत ऐसे होते हैं कि खैनी भी खा लेते हैं, पान भी खा लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, हुक्का चिलम भी पी लेते हैं, अब भोलेनाथ का नाम लेते रहते हैं। ऐसे संतों को दान कभी मत देना, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। और जहां पर नाच नौटंकी होता है, जहां पर आर्केस्ट्रा नटवा नाचते हैं, लड़का ही लड़की बन जाता है, उसको भी दान मत देना, उसको भी पैसा मत देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि वो कोई संत नहीं है, कोई ज्ञानी नहीं है, वो आपके गांव को बिगाड़ने के लिए आया है। और जब घर जाएगा तो मांस मदिरा ही तो खाएगा। आपके पैसा कोई मंदिर में थोड़ी नहीं चढ़ाएगा, अंडा खाएगा, मुर्गा खाएगा। इसलिए सही जगह पर दान देना, 2 रुपया हो, 500 रुपया हो, लाख रुपया हो, जैसा हो, 11 रुपया हो, 21 रुपया हो, सही संतों को चढ़ाना चाहिए, ताकि आपके पैसे को गलत दिशा में खर्च न करे। तो आज क्या है? श्राद्ध है, श्राद्ध है ना। श्राद्ध क्रम में हम लोग बैठे हुए हैं। श्राद्ध क्या है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। श्राद्ध क्या है? इसी में मुक्ति भी जुड़ा हुआ है। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा से किया हुआ कर्म को, श्रद्धा से किया हुआ कर्म को। जैसे मान लीजिए कि 5 बेटा है और 5 बेटे में 2 माँ बाप है ना, 2 माँ बाप है। अब जिस दिन जन्म लिए थे
5 बेटे, उस 5 बेटे को माता पिता ने सबको बराबर पाल पोस कर बड़ा किया, बारी बारी से खाना दिया, भोजन दिया, शिक्षा दिया, पढ़ाई दिया, बारी बारी से। और 5 बेटे को माँ बाप ने पाल पोस करके बड़ा करके जवान करके शादी विवाह कर करके घर भी दिया, धन भी दिया, अलग अलग कर दिया। पत्नी आ गई। जब पत्नी आ गई तो 5 बेटे जो है, अब 5 बेटे मिल करके 2 माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। फुटबॉल बन गया। फुटबॉल, लड़के लोग जो फुटबॉल खेलता है तो इधर से लात मारता है, उधर से लात मारता है। सदगुरु कहते हैं कि 5 बच्चे को माँ बाप संभाल लेते हैं, लेकिन जब वही बूढ़े हो जाते हैं तो 5 बेटे मिल करके एक माँ बाप को नहीं संभाल पाते हैं। तू ओने चल जो, ओकरा तरफ चल जो, 1 महीना होना, 1 महीना होना, ये स्थिति आ जाती है, ये आ जाती है। राजस्थान में एक बूढ़ी माता सत्संग में आई। जीवन में सत्संग में नहीं आती थी। जब सत्संग में आई तो जब सत्संग हुआ, आरती हुई, आरती होने के बाद जब संत लोग जाने लगे, विदाई होने लगी, बूढ़ी माता ने मंच के पास आकर सिर पटक कर रोने लग गई। कहा, गुरुदेव, आपके ज्ञान से मुझे लगता है कुछ कमी रह गई है। हमें आपको आज ही मेरे घर में चलना होगा। उस बूढ़ी माता ने कहा, आपको आज ही मेरे घर में चरण रखना होगा। कहा, ऐसा क्या हुआ? कहा, जीवन में आज पहली बार मैं सत्संग में आई हूं। समाज में आज भी बहुत लोग हैं जो जीवन में कभी द्वार पर ना तो सत्संग कराया है, न संतों को बुलाया है, न सत्संग को सुना है, न संतों का आदर किया है, न संतों का सम्मान किया है, न संतों को कभी जीवन में 1 रुपया दान दक्षिणा के रूप में दिए हैं। कुछ लोग संत जानते नहीं क्या होता है। तो उस बूढ़ी माता ने कहा, आज मैं जीवन में पहली बार सत्संग में आई हूं, इसलिए आप मेरे घर चलें। कहा, क्यों? कहा, मेरे घर में एक समस्या है। हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों अलग हो गए, और मैं सत्संग में इसलिए आ गई कि 15 दिन एक बेटा रखते हैं, 15 दिन दूसरे बेटे रखते हैं। लेकिन साहब जी, इस बार 31 का महीना है। जब 30 दिन का महीना था तो 15 दिन हो गए, और इस बार 31 का महीना है तो 1 दिन हम किधर जाएं बताइए। तो 1 दिन हमें भोजन नहीं मिला, इसलिए 1 दिन में भूखे सत्संग में आ गई, क्योंकि 1 दिन ज्यादा महीना है तो सत्संग में आ गई। तो इसलिए आज मुझे सत्संग में एक ज्ञान हुआ कि सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग बहुत बड़ी बात रखता है अपने जीवन को बदलने में। जीवन, सत्संग वो दर्पण है जो आदमी को आदमी और जीवन से परिचय करा देता है। तो संत लोग गए, सत्संग भजन हुआ, बहू बेटे को समझाए, सब ठीक हो गया। क्यों? सदगुरु कहते हैं सब कुछ आपका ही हो जाएगा, सब कुछ आपका ही रह जाएगा। मन को साधते हुए, जीवन को अच्छे रास्ते पर ले चलते हुए जीवन को ठीक ठाक व्यतीत करो, अच्छा जीवन जियो, अच्छा भोजन करो, अच्छी वाणी बोलो, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, अच्छे जगह पर बैठो, अच्छे लोगों से मिलो। ये सत्संग सिखाती है। तो श्राद्ध, सदगुरु कहते हैं कि श्रद्धा से किया हुआ, अगर वो माँ बाप मर जाए तो भले 5 में मेल नहीं है, भोजन नहीं दे रहे हैं, माँ बाप से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मर जाएंगे 5 बेटे बारी बारी से कंधा देंगे, हमको भी थोड़ा दो, हमको भी दो, हम भी ले जाएंगे शमशान घाट। जलाने के लिए जाते कि नहीं? बेटी भी कंधा पर लेती है, बेटा भी कंधा पर ले रहे बारी बारी से, और कुछ अड़ोस पड़ोस जमाई भी रख लेते थोड़ा कंधा पर। क्या मतलब है? मरे हुए पिता को कंधा देने की क्या तात्पर्य है?
ये कौन बताएगा? ये पंडित जी आपको नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उस चीज से कोई लेना देना नहीं रहेगा, केवल वेद और मंत्र से। इसलिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ। पोथी और पुराण, रामायण, उपनिषद, शास्त्र, महाभारत को पढ़ते पढ़ते लोग मर गए, पंडित हुआ न कोई। ऐसे ही मंत्र पढ़ते पढ़ते मर गया, लेकिन पंडित असली में कोई नहीं बन पाया। पंडित का मतलब कोई मंत्र पढ़ने वाला नहीं। पंडित हम लोग, संत गुरुजन। पंडित किसको कहते? ज्ञानी को, सत्संगी को। और आत्मज्ञानी जो है, जो आत्मा का ज्ञान करता है, जो गृहस्थ त्यागी है। गृहस्थ मतलब जो घर से बाहर है, विरक्त है, ब्रह्मचर्य है, ज्ञानवान है, और सदगुरु कहते हैं निष्ठावान है, और जीव को प्रेम का पाठ पढ़ाता है। और कहीं किसी काली दुर्गा के मंदिर में बकरी की बलि होती है तो उसको बचाता है, बलि नहीं देता है, उसको पंडित कहते हैं। उसको असली पंडित सदगुरु कबीर कहते हैं। ज्ञानी को, ध्यानी को, सत्संगी को, प्रेम के पुजारी को, सद्भावना की पंडित, वो है असली पंडित। ये बात आपको नहीं बताएगा कोई। तो कबीर साहब कहते हैं कि माता पिता को कंधा लेने पर क्या मतलब है? क्यों कंधा पर ले रहे हैं? माता पिता को कंधा लेने का इतना ही मतलब है, जब मर जाते हैं तो कंधा पर लेते हैं, इतना ही मतलब है, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो गए और चलने फिरने में असमर्थ हो गया। समझ में आ रही बात? जिस दिन आपके माता पिता चलने फिरने में असमर्थ हो जाए, लुंगी भी न साफ कर सके, धोती भी साफ न कर सके, साड़ी भी न साफ कर सके, खुद से पानी भी न भर सके, खुद से पानी पी न सके, खुद से भोजन न कर सके, उस स्थिति में बेटा बहू को, माँ बाप को कंधे पर रख लेना चाहिए। अरे बाबू शांत रहो, कोई बातचीत मत करो यहां पर। मैंने क्या कहा? कंधा पर रखने का मतलब, जिस दिन आपके सास ससुर या आपके माता पिता घर में बीमार है, अब चल नहीं पा रहे, जब तक चले तो चले, अब वो कभी नहीं चल पाएगा, उस दिन से आप उसको कंधा पर ले लीजिए। कंधा पर रखने का मतलब, अब ये जिम्मेदारी संभाल लीजिए कि जब तक माता पिता जीवित है, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। जो चाहिए, दवाई चाहिए, कपड़े चाहिए, धोती चाहिए, चप्पल चाहिए, लाठी चाहिए, जैसा भी हो हम सेवा करेंगे। ये कंधे पर रखना हुआ, और इसके लिए सभी मिलकर करो, चाहे जैसा भी हो। एक दिन ये कर लिया, उस दिन वो कर लिए, सब कर लिए, ऐसा करो। सदगुरु कहते हैं जीते जी अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, असमर्थ माँ बाप को कंधे पर उठा लो, फिर मरने के बाद कंधा देना नहीं पड़ेगा। मरने के बाद कंधा देंगे, वो असली कंधा नहीं है। वो माँ बाप क्या आपको देखता है क्या? अरे मुर्दा भी गाली देगा, अरे तूने जीवन भर हमको सताया, भोजन नहीं दिया, आज तो हमको कंधा क्यों दे रहा है? अंतरिक्ष से कहीं से तो कहेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये बात आपको कोई धर्म शास्त्र नहीं बताएगा, ये बात कोई कर्म कांड नहीं बताएगा, ये बात आपको सत्संग बताएगा। इसको हम श्राद्ध कहते हैं, असली श्राद्ध। इसको असली श्राद्ध कहा जाता है। एक उदाहरण से समझे। एक गांव में सत्संग में गए, वहां पर फोन गया, है ना। अभी वहां फोन गए कि हमने कहा कि हम सत्संग में आए हैं और आप आइए। जैसे हम यहां से नेपाल चले जाएंगे सत्संग में, शिवगंज, भोकराहा, अगल बगल के बस्ती में, तो हम अर्जुन दास को हम फोन करेंगे ना, आप आइए, हम सत्संग में आए हैं, आप हमसे मिलेंगे, हम आपसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही कहीं पर गए तो वहां के लोगों ने कहा, उसने कहा साहब हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे। हमने कहा क्यों? सत्संग में आइए, बढ़िया बात है।
उस आदमी ने जो कहा आप दंग रह जाएंगे। उस आदमी ने कहा हम सत्संग में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अब मेरे पिताजी चल नहीं पाते हैं, मेरे पिताजी चौकी से गिर जाते हैं, जब भी लेटरिन बाथरूम ले जाना पड़ता था हम उठा कर ले जाते हैं, लाठी भी नहीं पकड़ पाते हैं, हम खुद उसका लाठी है, हम उठाते, हम बैठाते, हम नहलाते, हम पानी पिलाते, इसलिए साहब हम नहीं आ पाएंगे सत्संग में। तब हमने कहा अरे आप तो मेरा दिल जीत लिए, अब सत्संग में आने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप सत्संग में आते तो मैं भी वही कहता, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, समाज की सेवा, यही तो मैं कहता। जब आप सत्संग में आए बिना ही घर में ये काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी सत्संग तो वही है। सबसे बड़ा सत्संग जो जीवित है और चल नहीं पा रहे उनके साथ रहना, क्योंकि वो तुम्हारे साथ थे जब तू छोटा बच्चा था, तो उनके साथ अभी रहना। जब मर जाएगा तो सत्संग में चलो दौड़ते जाओ, है ना, सत्संग में दौड़ते जाओ, माँ बाप उधर मरते जाए तो सत्संग का फल नहीं मिलेगा। तब हमने कहा आप सबसे बड़ा सत्संग कर रहे हैं, इसको असली सत्संग कहते हैं। आज भी कई माताएं महिलाएं हैं, मंदिर जाती है, मंदिर से आती है, फिर सास बहू में खूब लड़ाई होती है, खूब झगड़ा होती है, खूब गोसाई घर गहिल बन्नी दुर्गा करती है, खूब गोसाई खिलाती मुड़ी झुमा झुमा के, लेकिन क्या होता है, घर तो नरक बना है, घर में नरक है, कलह है, तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपने अपने मन को मारो। ये अपने अंदर में जो जहर है ना, हर आदमी के अंदर में जहर है, इस जहर को मारो। क्यों मारो? क्योंकि एक हॉस्पिटल में लिखा हुआ था, पर्ची में, पेपर में, उसमें लिखा था, 4 अंक लिखा है, का एक आदमी को सांप ने काट लिया है, उसकी इलाज चल रही है, आदमी बच जाएगा, बचने की संभावना है। लिखा है एक आदमी को सांप ने काट लिया है, इसकी इलाज चल रही है, बचने की संभावना है। दूसरे आदमी को कुत्ते ने काट लिया है, उसके भी इलाज चल रहा है, बचने की संभावना है। कहा तीसरे आदमी को एक बिच्छू ने काट लिया है, उसकी भी इलाज चल रही है, उसका भी बचने की संभावना है। चौथे लाइन पर लिखा है एक आदमी को आदमी ने काट लिया है, उसकी बचने की कोई संभावना नहीं है, वो मर जाएगा। हर आदमी अगर आदमी की जहर काटने के लिए है, लेकिन आदमी जब आदमी को काट लेता है तो आदमी बचता नहीं है फिर दुनिया में। इतना जहर है, सास के पास जहर है, बहू के पास, पुतों के पास, बेटे में जहर है, बेटा में जहर है, मर्डर दीवान मुखिया सरपंच में जहर है, समाज में हर आदमी को जहर है। जहर क्या है? जहर है मन का अहंकार, मन का अभिमान। इसलिए सदगुरु कहते इस जहर को मारो, इस जहर को खत्म करो, इस जहर को चौपट करो। ये जहर कहां खत्म होगा? ये जहर कहां मरेगा? सत्संग में। और जहर क्या है? अगर आपको कोई 2 बात बढ़ा के बोल दिया गुस्सा में, बस छोड़ दो, कोई बात नहीं, सह लिया। लेकिन कितना तक सहे? ज्यादा सहना भी नहीं चाहिए। ऐसे उदंड समाज में होता है कि एक चांटा मारना ही चाहिए। ऐसे उदंड हो सकता है दोबारा नहीं करेगा। पुलिस थाना नहीं होता तो चोर तो चोरी बहुत करते, पुलिस थाना तब तो चोर कंट्रोल है। इसमें शासन की भी जरूरत है और प्यार की भी जरूरत है। तो ये काम करना है, मन को मारना है। इसलिए कबीर साहब कहते एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। एक मन को साध लेने से आपकी दुनिया अच्छी हो जाती है, आपका जीवन अच्छा हो जाता है। माली सींचे मूल को, माली फूल में जड़ में पानी देती है तो फूल हरा भरा होता है। वैसे आप मूल में है जड़, धन दौलत पद परिवार सब कुछ है, लेकिन मूल में है जड़। अगर आपको सुंदर पत्नी मिली है, आपका मन कंट्रोल नहीं है, तो आपको सुंदर पत्नी भी अच्छा नहीं लगेगा,
आपकी आदत खराब है। आपको धन है, मन कंट्रोल नहीं है तो तब भी धन विनाश होगा। इसलिए मूल है मन, इसको कंट्रोल करो, इसको मारो, इसको ठीक करो। ये मन की साधना है, ये सत्संग में आकर कंट्रोल होगा। तो ये कैसे करना है? एक बार एक राजा के पास ऊंट था, ऊंट, 1000 ऊंट। तो 1000 ऊंट में उनके नौकर थे, तो 999 ऊंट को बांध दिया गया। एक ऊंट के लिए रस्सी नहीं मिला, सब ऊंट को बांध दिया। एक ऊंट का रस्सी नहीं मिला। नौकर क्या करता है, राजा साहब के पास गया, राजा साहब एक ऊंट का रस्सी नहीं है। तो राजा ने कहा, अरे जैसे जैसे उसको बांधे हो ना 900 ऊंट को, 999 को, जिनके पास रस्सी नहीं है तो झूठों से गल्ला में से हाथ घुमा देना। घुमा दिया, ऊंट को लगा के हमको बांध दिया, जो कि बांधा वांधा नहीं था। बस जैसे जैसे सबको बांधा था, सब असली रस्सा में बांधा था, लेकिन ये ऐसे झूठों से हाथ घुमा दिया। ऊंट को ये लग गया कि हमको बांध दिया, ऊंट वहीं बैठ गया। सुबह जब उठी, सब ऊंट को खोल दिया गया, तो नौकर कहता, अरे उसको बांधे थोड़े, ऐसे झूठों हाथ घुमाए हैं, वो तो अपने आप उठ जाएगा। ऊंट उठ ही नहीं रहा है, सब ऊंट चला गया, लेकिन एक ऊंट जिसको झूठों से हाथ घुमाया था, रस्सी बंधा हुआ नहीं था, वो बैठले रह गया। तो फिर राजा के पास गया, राजा साहब ऊंट तो उठ ही नहीं रहा है। कहा जैसे जैसे कल किया था वैसे उसे करना जाओ। तो वो नौकर आया, ऊंट के गले में ऐसे झूठे से हाथ घुमा दिया, ऊंट तुरंत से खड़ा हो गया, खड़ा होकर चल दिया, जो कि बंधा नहीं था, बस ऐसे कर दिया गया था। ऊंट को ये लगा कि हमको बांध दिया, अब ऊंट को ये लग रहा था कि हमको खोलेगा तब तो उठेंगे। ये मन ऊंट है, और इसको बांधना कैसे है? ये मन आपको सत्संग में आने नहीं देगा, सत्संग में बैठने नहीं देगा, सत्संग में जाने नहीं देगा, सुनने नहीं देगा। कहेगा अरे चलो क्या करोगे, ध्यान में बैठोगे, अरे छोड़ो यार क्या बैठे हो, हटाओ इसको, उठ जाओ, आंख खोलो। मन परेशान करेगा, आंख बंद करने नहीं देगा, आंख देह में दर्द करेगा, अरे छोड़ो ये तो साधु महात्मा का काम है, हम कहाँ बैठ गए, बस थोड़ा पानी फूल छिड़क दो, हो गया पूजा। ये नकली पूजा है, मन आपको बैठने नहीं देगा। ध्यान थोड़ा सा बैठकर देखना, कल मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा घर की याद आएगा, दुकान की, खेत की, मतलब दुनिया भर की बात आपके मन में चलेगा, निश्चित मान लो, कंट्रोल नहीं होगा, रुकने वाला नहीं है। ये मन को झूठो बहाना बना करके सत्संग की विचार में बांधो, सत्संग की रस्सी में बांधो, जबरदस्ती सत्संग में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्यों? क्योंकि आप एक बंद कमरे में चले जाना, एक बंद कमरे में चले जाना, दरवाजा लगा देना, एक कॉपी ले लेना, एक कलम ले लेना, है ना, और 1 घंटा उस रूम में बैठना, कॉपी कलम निकाल देना और मन में जो जो बात आएगा उसको कॉपी कलम में लिखते जाना, है ना। 1 घंटा उस कॉपी कलम की बात को लिखते जाना है, और लिख करके बाहर आना, बाहर आ करके दुनिया के लोगों को, अपनी पत्नी को या बेटा को, अपने पिता को कहना, पिताजी पढ़ा तो की लिखल छे, नहीं पढ़ा पाओगे, इतनी गंदा विचार मन में चलता है। क्योंकि जो लिखे गंदा बात तो लिखे होंगे, मन में गलत बात आता है उसको कागज में लिखे, वो बात आप दूसरे को नहीं पढ़ा सकते, शर्म आएगी कि हम कैसे पढ़ाएं, इतना इतना हम सोच के लिखे हैं। मन में इतनी गलत गलत बात चलती है। इसी मन को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए सत्संग ज्ञान गंगा की जरूरत है, सत्संग ज्ञान भक्ति की जरूरत है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए।